जहां 50 रुपए लीटर किसान दूध नहीं बेच पाता है, वहीं 50 रुपए लीटर बाबा रामदेव गौमूत्र बेच कर दिखा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या किसान को धंधा करना नहीं आता है? धंधा करना आता है, लेकिन किसान के अंदर उतना टैलेंट नहीं है जितना बिजनेसमैन के अंदर टैलेंट होता है। बिजनेसमैन एक विश्वास पैदा कर देता है लोगों के अंदर, लेकिन किसान विश्वास नहीं पैदा कर पाता। हालांकि लोग समझते हैं कि किसान के पास जो भी चीज मिलेगी मजबूत मिलेगी, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसान को बिजनेस करने का तरीका नहीं मालूम होता है। किसान हर जगह पर ठगा जाता है। कारण यही है बिजनेस करने का तरीका। आज आपको हम क्राइम स्टोरी जो सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक टैलेंट की बात है। इसमें टैलेंट भरी खतरनाक स्टोरी है। आप प्रयागराज जाइए, बेझिझक जाइए, कोई रोक नहीं है, लेकिन किसी की पॉकेट मारकर, किसी की दुकान लूटकर, बैंक लूटकर अगर आप जाएंगे तो क्या आप पुण्य के भागीदार बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? उसके पीछे कारण है। देवी देवता हमेशा साफ दिल इंसान को पसंद करते हैं। आपका मन गंदा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है महाकुंभ में, और वहीं पर एक लड़का ऐसा खतरनाक प्लान तैयार करता है कि दिल्ली पुलिस के लिए नई आफत खड़ी कर देता है। आलम यह हो जाता है कि 5 दिनों तक द्वारिका जिला पुलिस की तमाम टीमें न केवल एक्टिव हो गई, बल्कि सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के साथ तमाम इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। रोहिणी जिला पुलिस की यह जद्दोजहद लगातार 5 दिनों तक जारी रही। इसके बाद जैसे ही इस युवक को पकड़ने के लिए पहुंचती है, ये युवक चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। 5 दिनों की जद्दोजहद के बाद इस मामले में डाबरी इलाके से इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तब जाकर पुलिस को राहत की सांस मिली। पूछताछ में इस युवक का कबूलनामा सुनने के बाद पुलिस भी बहुत चक्की रह गई। यहाँ आपको हम बताते हैं कि डाबरी इलाके से गिरफ्तार हुए इस युवक की पहचान 26 वर्षीय अरविंद उर्फ भोला के रूप में हुई। दरअसल ये मामला 17 जनवरी 2025 का है। डाबरी के राजापुरी इलाके से पुलिस को 3 घरों से सेंधमारी की शिकायत मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि सेंधमारी एक ही इलाके के 3 घरों में की गई है। बातचीत में पता चला कि सेंधमार अपने साथ सोने के आभूषणों के साथ 5 मोबाइल फोन भी चुरा कर ले गया। मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। कई घंटों की कवायद के बाद पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लग गई जिसमें सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी साफ साफ नजर आ गया। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय अरविंद उर्फ भोला के रूप में हो गई। अब आरोपी अरविंद की गिरफ्तारी की कवायद शुरू हुई। पुलिस ने सभी संभावित जगहों पर छापेमारी की, लेकिन वो गिरफ्त से बचने में कामयाब हमेशा रहा। यह सिलसिला लगातार 5 दिनों तक चलता रहा। इसी बीच कांस्टेबल कृष्णा को खबर मिली कि आरोपी भोला विजय इंक्लेव इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी। जैसे ही आरोपी सामने आया, आरोपी भोला को पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 60 ग्राम से सोने के बने आभूषण बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दोस्तों के साथ महाकुंभ जाना चाहता था, लेकिन उसके पास रुपए नहीं थे। रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए उसने इस वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला अपने मन में अपनाया और इस सिलसिले की शुरुआत भी कर दी और आखिरकार कामयाब भी हो गया। अब आप ही बताइए, अगर इस तरीके से आप कुंभ नहाने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो क्या आपसे देवी देवता खुश होंगे? हमें तो नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर देवी देवता खुश होंगे। अगर आप मेहनत के पैसे से जाते हैं वो मजा अलग होता है। अगर आप छीन कर किसी से पैसा ले जाते हैं, उस चीज का मजा अलग ही होगा। महाकुंभ मान लीजिए लड़का पहुंच भी जाता, तब भी इसके अंदर एक डर रहता कि कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस को शक हो गया हो, पुलिस हमें धर दबोचे। क्योंकि इतना बड़ा कांड एक घर होता तो कहा जाता, कई घरों में छापेमारी की गई। और आपको पता है कि हर जगह पर आजकल सीसीटीवी फुटेज या कैमरे का दौर है। आप कहीं भी इस तरीके का कांड करेंगे तो जरूर कामयाब नहीं हो पाएंगे। पुलिस आपको धर दबोचेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे इसीलिए लगाए जाते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कांड ना हो पाए,
सभी के ऊपर इन्हीं कैमरों के जरिए नज़र रखी जाती है। नज़र बचा करके आप कब तक भागेंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कभी भी ये छोटी मोटी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं। आपके मन में एक सवाल और उठा होगा कि ये छोटी मोटी चोरी क्यों कह रहे हैं, या बड़ी चोरी करनी चाहिए? नहीं भैया, वो भी नहीं करना चाहिए। चोरी चोरी होती है, कोई भी किसी भी प्रकार चोरी हो, किसी प्रकार का जुर्म हो, किसी को परेशान करना ठीक बात नहीं है। अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारना होगा कि किसी को भी किसी प्रकार से हमारी वजह से कलह न पैदा हो, किसी को हमारी वजह से ठेस न पहुंचे। ये सारी चीज़ें हमें और आपको समझने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के हमारा आपका जीवन आसानी से कट पाएगा। आपके अंदर जब विचार होगा कोई हमारी वजह से परेशान न हो, हमारी वजह से सब लोग खुश रहें, आप अगर खुशियाँ नहीं दे सकते तो दुख भी किसी को आप मत दीजिए, दुख का कारण भी आप मत बनिए, क्योंकि संविधान इजाज़त देता है सभी को खुश रहने की। सभी लोग जब खुश रहेंगे, हमारा देश खुश रहेगा, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद।